सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल मेल आईडी के फुटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस्तेमाल किए जाने का मामला गरमा गया है। असल में इस तस्वीर पर शीर्ष अदालत ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ईमेल से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को यह निर्देश दिया कि स्लोगन को हटाया जाए और मौजूदा तस्वीर की जगह सुप्रीम कोर्ट की फोटो का इस्तेमाल किया जाए, जिसके बाद नई तस्वीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फोटो का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। असल में 22 सितंबर की शाम कुछ वकीलों ने इस पर आपत्ति जताई थी और रजिस्ट्री को इस बात की सूचना दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल आईडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और एक चुनावी नारा दिया जा रहा है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन 23 सितंबर को इसे हटाने के निर्देश जारी किए गए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर उठाया गया था। ग्रुप में लिखे एक संदेश में एक वकील ने लिखा कि सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा नोटिस भेजा गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। संदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र अंग है, ना कि सरकार का हिस्सा। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि इस मामले को सीजीआई यानी चीफ जुडिशियल ऑफ इंडिया के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाएं और विरोध दर्ज कराएं। वहीं इस मामले पर ईमेल से जुड़ी सुविधा उपलब्ध कराने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कहा कि इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल एनआईसी के सभी प्लेटफॉर्म के लिए किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से इसे हटाने के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने गांधी जयंती से संबंधित एक संदेश का इस्तेमाल भी किया था। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑफिशियल मेल आईडी का इस्तेमाल वकीलों को सूचना देने और नोटिस देने के कामों के लिए किया जाता है। वहीं इस पर आपत्ति दर्ज कराने वाले वकील जो हैं वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के थे। ये ऐसे वकील होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के योग्य होते हैं। केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही शीर्ष अदालत में मामला दर्ज करा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराना है, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करनी है, तो ये एओआर यानी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड इस स्तर के वकील होते हैं और इसी स्तर के वकील ने पूरा मामला उठाया था। अब मामला यह है कि इस तरीके की अगर प्रैक्टिस होती है तो सवाल उठते हैं और जाहिर तौर पर अब उस तस्वीर को हटा लिया गया है, उस स्लोगन को हटा लिया गया है, यानी ये मान लिया गया है कि इसे नहीं लगाया जाना चाहिए था। अक्सर इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि किसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री मोदी का तस्वीर किसी ने लगाया हुआ है या कोई नारा लिखा है, खासकर न्यायपालिका की अगर बात करें, तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे देश में सभी जानते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है और अगर ऐसा कोई मामला आता है सामने तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको हटाया जाए और इसकी सूचना भी प्रकाशित की जाए कि ऐसा संज्ञान में आया था, इस पर एक्शन लिया गया और इसे हटा लिया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की जो स्थिति होती है सम्मानीय नज़रों से देखा जाता है और कोई भी ऐसी बात अगर आती है कहीं पर तो उसके बारे में सूचना देना, बताना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर, ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की बात और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक मेरे 2 और YouTube चैनल्स को देखना शुरू किया है या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग यूटी रील्स और माई लाइफ मंत्रा, ये जो 2 मेरे और YouTube चैनल हैं, इनका कंटेंट भी देखें ताकि मैं ये समझ सकूं कि क्या आप उस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके का और भी कंटेंट आपके लिए लाने का।